ये जो फाइनेंशियल चार्ट्स होते हैं ना, इन्हें देखकर कभी ऐसा लगा है कि इनकी भी कोई अपनी छिपी हुई भाषा होती है जिसे शायद सिर्फ एक्सपर्ट्स ही समझ सकते हैं। खैर, आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये ट्रेडर्स आखिर पता कैसे लगाते हैं कि मार्केट किधर जाएगा? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? देखिए, सच तो ये है कि ये कोई जादू वादू नहीं है। कोई क्रिस्टल बॉल नहीं होती इनके पास। ये सब कुछ एनालिसिस के बारे में है। मतलब बाजार के शोर में पैटर्न ढूंढने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ट्रेडर के पास एक टूल किट होता है और उसमें 3 खास औजार होते हैं: फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल एनालिसिस। और इसे और आसानी से समझने के लिए हम घर खरीदने का एक उदाहरण लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हो गया ये चेक करना कि भाई पड़ोस अच्छा है या नहीं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब उस घर की पुरानी कीमतों का इतिहास देखना। और सेंटिमेंटल एनालिसिस ये पता लगाना कि बाकी सब लोग घबराहट में बेच रहे हैं या खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। ठीक है, तो चलिए अपना पहला टूल उठाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। ये ना एक तरह से जासूसी का काम है। हम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत आखिर बढ़नी या घटनी क्यों चाहिए। जरा सोचिए, आप एक नया घर खरीदने के लिए कोई इलाका देख रहे हैं। क्या वहाँ स्कूल अच्छे हैं, नौकरियां हैं? बस वही काम हम यहाँ एक इकोनॉमी के साथ कर रहे हैं। हम उसकी सेहत की जांच कर रहे हैं। तो हम किन चीज़ों पर नज़र रखते हैं? हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स की, जॉब्स के आंकड़ों की, और हाँ, कोई भी बड़ी खबर जैसे कि जंग या चुनाव। मिसाल के तौर पर, अगर अमेरिका में महंगाई उम्मीद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो डॉलर मजबूत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि अब ब्याज दरें बढ़ेंगी। अब बात करते हैं टाइमिंग की। ये जानना तो बहुत अच्छा है कि खरीदना क्या है, पर कब खरीदना है ये गेम चेंजर हो सकता है। और यहीं पे काम आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जो पहले हो चुका है वो हमें इस बात के सुराग दे सकता है कि आगे क्या हो सकता है। अपने घर वाले उदाहरण पर वापस चलें तो ये कुछ ऐसा है जैसे हम उस घर के पुराने प्राइस चार्ट्स को देख रहे हैं कि उसकी कीमत समय के साथ कैसे बदली है। तो टेक्निकल ट्रेडर्स चार्ट्स को पढ़ने के लिए ना कई तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखते हैं, जो कि कीमत के लिए एक तरह से जमीन और छत का काम करते हैं। वो ट्रेंड लाइंस का भी इस्तेमाल करते हैं, ये देखने के लिए कि मार्केट का झुकाव ऊपर की तरफ है या नीचे। और यहीं से चीजें और भी मजेदार हो जाती हैं। ये जो कीमत ऊपर नीचे होती है ना, ये अक्सर कुछ जाने पहचाने शेप्स बनाती हैं, जैसे चार्ट्स में कोई सीक्रेट कोड छुपा हो। इन्हें हम कहते हैं पैटर्न्स, और ये हमें भविष्य के संकेत दे सकते हैं। एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है डबल बॉटम। आप देख ही सकते हैं, ये अंग्रेजी के डब्ल्यू लेटर जैसा दिखता है। ये एक बुलिश सिग्नल है, मतलब ये इशारा करता है कि अब कीमत ऊपर जा सकती है। और दूसरी तरफ है हमारे पास हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये डबल बॉटम का ठीक उल्टा है। ये एक बेरिश सिग्नल है जो बताता है कि भाई अब कीमत नीचे जा सकती है। और आखिर में चलिए बात करते हैं एनालिसिस के तीसरे और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से की, सेंटिमेंटल एनालिसिस। ये सब कुछ लोगों के बारे में है, मार्केट की भीड़ के बारे में। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब हर कोई किसी चीज के बारे में बात कर रहा हो तो आपका भी मन करता है कि बस कूद पड़े? बस यही तो है सेंटिमेंटल एनालिसिस का असली मतलब। हम मार्केट के ओवरऑल मूड को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग लालच में आ रहे हैं या डर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। मान लीजिए कि इकोनॉमी भी अच्छी है, चार्ट्स भी बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन अगर हर कोई पहले ही खरीद चुका है तो फिर कीमत को और ऊपर कौन ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। तो अब जब हमने तीनों तरह के एनालिसिस देख लिए हैं, तो सवाल उठता है कि गोल्डन रूल क्या है? इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए? रूल बहुत सिंपल है, अकेले किसी एक पर भरोसा मत करो। जो सबसे कामयाब ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इन तीनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। वो डायरेक्शन के लिए फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, सही टाइमिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस और कंफर्मेशन के लिए सेंटिमेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर इकोनॉमी हमें बताती है कि क्यों ट्रेड करना है और चार्ट बताता है कि कब करना है, तो क्या मार्केट में जो भीड़ है उसका मूड ही असली फैसला करता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।